नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। इसमें देखते हैं कक्षा 8 का अंग्रेजी का उत्तर पुस्तिका और इसमें हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न। द मैच द प्रिंसिपल क्लॉज इन द कॉलम ए विद देयर सबऑर्डिनेट क्लॉज इन द कॉलम बी टू मेक द स्टेटमेंट मीनिंगफुल। इस स्टेटमेंट को मीनिंगफुल बनाने के लिए दोनों पक्षों को जोड़ना है। तो पहला है द मिनिस्टर वॉज डेस्परेट। ये सारे जो स्टोरीज़ हैं उनसे निकला हुआ लाइन है। बिकॉज ही कुड नॉट फाइंड द राइट पर्सन। राजा ने उससे कहा था कि एक बढ़िया आदमी को खोज के ले आओ जो मेरे मन की बात को सुन सके, समझ सके। बी, दिस इज द प्लेस वेयर देयर वेयर टू पूल्स। ये हम लोग लिख सकते हैं। टेस कम टू नो दैट एंड्रू वॉज वेरी सिक। मम्मी पापा को उसने बात करते हुए सुना। तेनाली रामन said that he was happy to remain a jester and I have been thinking that I alone was powerful। तो ये उस मूर्ख राजा की सोच थी कि वो सोच रहा था कि हम अकेले पावरफुल हैं। बाद में उसे एक और मूर्ख ने बताया कि नहीं, तुम अकेले नहीं, एक और भगवान हैं, और उसके बाद फिर तीसरा कोई नहीं है। रीड द फॉलोइंग पैसेज अटेंटिवली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। तो इस पैसेज को पढ़ना है अटेंशन के साथ। ट्रीज प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स। दे प्रोड्यूस ऑक्सीजन विच नीड टू ब्रेथ। दे गिव अस शेड एंड शेल्टर। दे गिव अस फ्रूट एंड फ्लावर्स। दे ऑल्सो प्रिवेंट सॉइल erosion and some of them observe harmful pollutants from the air. They provide home for birds, so trees are valuable and we should take care of them। ये पूरा पैसेज है। इसमें राइट वेदर दीज स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इसमें अब करना है सही गलत। पहला है लिविंग थिंग्स नीड ऑक्सीजन फॉर देयर सर्वाइवल। ये ट्रू है। बर्ड्स गेट देयर शेल्टर इन ट्रीज। ये सही बात है। प्रोवाइड द होम को शेल्टर बोल सकते हैं। पॉल्यूटेंट्स आर वेरी यूजफुल फॉर द एयर। ये फॉल्स है। पॉल्यूटेंट्स हार्मफुल हैं एयर में। राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ द ट्री। ये पूरा जो हमारा पैसेज है वो इम्पोर्टेंस पर ही तो है, तो इस पूरे पैसेज में जितना भी हम चाहें लिख सकते हैं। अब है सी, ऑपोजिट ऑफ हार्मफुल इज हार्मलेस एंड द नियरेस्ट मीनिंग ऑफ प्रिवेंट इज टू पुट अ स्टॉप टू। ये हम लोग लिख सकते हैं। टू पुट अ स्टॉप टू प्रिवेंट के लिए और हार्मलेस प्रिवेंट के लिए और भी शब्द हैं, इन्वर्ट, अवॉइड, कुछ भी हम लोग लिख सकते हैं। आंसर दिस क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 50 वर्ड्स। अब क्या करना है? राइट अ फैक्टर विच अफेक्ट साउंड स्लीप। तो नॉइज, लाइट, हीट, कोल्ड और न्यू सराउंडिंग्स एज वेल एज पेन एंड इलनेस कैन अफेक्ट साउंड स्लीप। और का जो क्वेश्चन है इसमें वो देख लेते हैं। गोपाल के बारे में है। राइट अबाउट द कैरेक्टर ऑफ गोपाल। तो गोपाल वॉज अ वेरी इंटेलिजेंट मैन। His king appreciated Gopal and the courtiers were jealous of Gopal. He was loyal to the king and never say any objectionable word। बहुत अच्छा व्यक्ति था वो, कभी कोई गलत बात नहीं बोलता था और फिर भी सब लोग उससे जलते थे। वो लोगों को मूर्ख बना देता था। Make him appear like a fool। ये लिखा जा सकता है। अगला प्रश्न है, You are the sports and cultural minister of the Bal Sansad of your school. Your school is going to publish a magazine next month. Write a notice of your school inviting students to submit their write-ups। नोटिस लिखना है। पूरी बात को इसने लिख दिया है क्वेश्चन में। इसके बाद हम बहुत कम चीज़ ऐड करके इसको पूरा कर सकते हैं, एक ठीक ठाक उत्तर बना सकते हैं। कैसे किया जा सकता है वो? बस डेट दे दिए, लेट्स चीयर अप जोड़ दिए, दिस इज एन इन्फॉर्मेशन टू ऑल द स्टूडेंट, इतना लिख दिए। उसके बाद लिख दिए दैट आवर स्कूल इज़ गोइंग टू पब्लिश ए मैगजीन नेक्स्ट मंथ। बस योर स्कूल की जगह पे आवर लिख दिए, हो गया। ऑल आर इन्वाइटेड टू सबमिट दियर राइटअप्स लिख दिए। यही तो नोटिस है, आदेश है। और सूचना है स्पोर्ट्स एंड कल्चरल मिनिस्टर, यहाँ पे अपना नाम लिख दे देंगे, हो गया। इतने से ये नोटिस तैयार हो गया। वन मैक्सिमम चीज़ इस क्वेश्चन में दे दिया गया था। यू हैव टू चेंज द थिंग्स अप। कुछ वर्ड्स हैं उनको चेंज करना है। आंसर द क्वेश्चन अबाउट 60 to 80 वर्ड्स। अब एक जो क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द ड्रीम्स ऑफ राजा एंड द गोपाल भांड,
ऑल्सो मेंशन द ह्यूमर अराउज फ्रॉम देयर ड्रीम। ये लंबा क्वेश्चन हो जाता है, दोनों के ड्रीम को अलग अलग बताना मुश्किल है। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम आइसक्रीम मैन। आइसक्रीम मैन जो है उसका सेंट्रल आइडिया लिखना है। तो इसमें पहला देख लेते हैं, राजाज ड्रीम दैट। राजा ड्रीम्ड दैट ही एंड गोपाल वेयर गोइंग फॉर अ वॉक एंड ही फेल इनटू अ मिल्की पूल एंड गोपाल फेल इनटू रॉटिंग मक। द ह्यूमर अराउज्ड व्हेन गोपाल एक्सेप्ट द ड्रीम। गोपाल ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ड्रीम ऐसा ही था, एंड सेड दैट ही सॉ इट अ लिटिल लॉन्गर एंड शॉ आफ्टर कमिंग आउट ऑफ द पूल राजा वॉज लिकिंग हिम एंड ही लिक्ड द राजा इन ऑर्डर टू क्रीम देमसेल्फ। तो एक दूसरे को साफ करने के लिए दोनों ने एक दूसरे को जब चाटा तो ये ह्यूमर अराउज हुआ। द पोएम जो आइसक्रीम मैन है उसका सेंट्रल आइडिया पूछ रहा है। उसमें हम लोग लिख सकते हैं, द पोएम इज़ रिटन बाय रिचल फील्ड एंड इट कम्युनिकेट्स हाउ एन आइसक्रीम मैन ब्रिंग्स जॉय एंड रिलीफ ड्यूरिंग द स्कॉचिंग हीट ऑफ द समर डेज। तो किस तरह से वो बच्चों में जॉय लेकर आता है आइसक्रीम मैन, यही इस पोएम का सेंट्रल थीम है, सेंट्रल आइडिया है। अगला जो प्रश्न है, लुक द पोस्टर्स केयरफुली। पोस्टर्स है और इसमें काफ़ी चीज़ें हैं। पोस्टर में ड्रॉप, कवर, होल्ड ऑन इस तरह से हैं, और इसको अगर काम डाउन, इनसाइड, आउटसाइड सब लिखा हुआ है, पर इसको कितना भी एलोबरेट किया जा सकता है और कितना भी शॉर्ट में लिखा जा सकता है। तो इस पे अब लिखना है एक, नाउ राइट अ पैराग्राफ अबाउट द सेफ्टी मेजर्स विच वी शुड टेक एट द टाइम ऑफ अर्थक्वेक। जितना जगह है उतना में जो अटेगा उतना हम लोग लिखेंगे। एट द टाइम ऑफ द अर्थक्वेक, इफ़ वी वेयर इन अ क्लोज स्पेस, we should cover ourselves under strong table or chair. We should stay calm and stay away from poles and buildings and walls. If we are in a vehicle, we should stop it in a safe place and turn on the hazard lights. इतना सब करके हम अर्थक्वेक के समय पे सेफ्टी मेजर्स अपना सकते हैं। और भी बहुत कुछ है, इफ़ यू यूज़ अ व्हील चेयर, तो सब कुछ लिखना इतने कम जगह में पॉसिबल नहीं है, पर जितना भी हटे हम लिख सकते हैं। तो ये थे क्लास 8 के अंग्रेजी के प्रश्न पत्रों के हल। आशा है आपको पसंद आए होंगे। कहीं आपको कोई सुझाव देना है तो उसको ज़रूर दीजिए। बाकी अगले वीडियो में हम लोग ज़रूर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।